लास्ट ई लेक्चर में हमने माल्टोज के बारे में पढ़ा था कि माल्टोज एक डाइसैकेराइड है और 2 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना होता है। सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। अतः यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है और यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड है। जैसा कि हम डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं, इसे केन शुगर या शुगर भी कहते हैं। जो हम घरों में शुगर यूज़ करते हैं वो सुक्रोज ही होती है। तो हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है, इसीलिए इसका इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी बहुत अधिक है। इसका मेन सोर्स शुगर केन होता है, गन्ना होता है। इसको हम गन्ने के रस से प्राप्त कर सकते हैं कि गन्ने के रस को कंसंट्रेट करके उसमें से हम सुक्रोज को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त करते हैं। सुक्रोज के जो क्रिस्टलीकरण के बाद जो मदर लिक्विड बचता है उसे शीरा कहते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि शीरे के फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल या इथेनॉल का इंडस्ट्रियल उत्पादन होता है। सुक्रोज एक वाइट क्रिस्टलीय सॉलिड होता है जिसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल में विलयशील है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में अविलय होता है। अब यदि हम सुक्रोज को इसके गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक गर्म करते हैं तो यह एक भूरे रंग के ब्राउन कलर के कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैलामल कहते हैं या भुनी हुई शक्कर कहते हैं, जिसका उपयोग बेकरी में बहुत अधिक किया जाता है। और यदि इसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो यह झुलसकर काले रंग के कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक तरह से पूर्णतः कार्बन ही होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +66.5 डिग्री होता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 होता है। अब सुक्रोज के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसमें हम सबसे पहली अभिक्रिया लेते हैं जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। सुक्रोज का जब जल अपघटन डाइल्यूट एसिड्स के साथ किया जाता है तो हमें D+ ग्लूकोज और D- फ्रुक्टोज का सम अणुक मिश्रण प्राप्त होता है, जैसे कि इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर D ग्लूकोज और D फ्रक्टोज मिलता है। इसमें D फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो -92.4 डिग्री होता है और D+ ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 52.7 डिग्री होता है। तो D फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो D ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की तुलना में अधिक होता है। अतः कुल मिलाकर ये जो सम अणुक मिश्रण है वो लिवोरेटेटरी होता है। तो इस प्रकार से जो जल अपघटन के बाद सुक्रोज का जो अणु है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहते हैं, इक्षु शर्करा का प्रतिपन। और इस प्रकार से जल अपघटित शर्करा या ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो सम अणुक मिश्रण है उसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। और इस प्रकार का ये जो परिवर्तन है अर्थात सुक्रोज का जल अपघटन ईस्ट में विद्यमान एंजाइम इन्वर्टेज के साथ भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में भी जल अपघटित हो सकता है। और इसका जो रोटेशन है यानी जल अपघटन से पहले ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और जल अपघटन के पश्चात इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है और ये लीवो रोटेटरी हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लेते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब चूँकि यह सुक्रोज न तो फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस अभिक्रमक दोनों को ही अपचयित नहीं करता है,
यह फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता है और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम्स भी नहीं बनाता है, और यह म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करता है। तो ये सारी अभिक्रियाएं ये शो करती है कि यह एक नॉन रिड्यूसिंग अनअपचायक शुगर है। और इन सभी तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज में न तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड फ्री है और न ही फ्रक्टोज का जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो फ्री होता है। अतः जो सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? सुक्रोज का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कई प्रायोगिक तथ्यों के द्वारा पुष्टि भी कर सकते हैं। इन सभी तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज के दोनों जो मोनोसेकेराइड इकाई हैं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से मिलकर बना, और इसमें कोई भी कार्बोनिल समूह मुक्त नहीं होता है। और ये दोनों ही मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज के C1 कार्बन और फ्रक्टोज के C2 कार्बन के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी रहती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही दो दो एनोमेरिक फॉर्म होती है, अल्फा और बीटा। अतः दोनों के मध्य का ग्लाइकोसिडिक बंध है वो किसी भी एक प्रकार का हो सकता है। अल्फा अल्फा हो सकता है, अल्फा बीटा, या बीटा अल्फा, या बीटा बीटा हो सकता है। सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बंध की नेचर हम इसके जल अपघटन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही वलय का जो आकार है वो किस प्रकार का होगा इसे भी हम इसके जल अपघटन से ज्ञात कर सकते हैं। तो सुक्रोज का जब हम मिथाइलेशन करते हैं तो हमें ऑक्टा मिथाइल सुक्रोज मिलता है, जो जल अपघटित होकर 2,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोपाइरिनोज तथा 1,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज देता है। जैसा कि सभी क्रिया में दिखाई दे रहा है, सुक्रोज का जब हम पहले मिथाइलेशन करते हैं तो हमें ऑक्टा मिथाइल सुक्रोज मिलता है, और उसके बाद इसका जब जल अपघटन करते हैं तो 2,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोपाइरिनोज और 1,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी फ्रक्टोफ्यूरिनोज प्राप्त होता है। अर्थात यह माल्टेज एंजाइम के द्वारा भी जल अपघटित हो जाता है। जो यह माल्टेज जो एंजाइम है वो केवल अल्फा ग्लूकोसाइडिक लिंकेज को ही जल अपघटित करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुक्रोज एक अल्फा ग्लाइकोसाइड है। और यह इन्वर्टेज एंजाइम जो कि बीटा फ्रक्टोसाइड के लिए स्पेसिफिक होता है से भी जल अपघटित हो जाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है या प्रमाणित होता है कि सुक्रोज में जो फ्रक्टोज है वो बीटा फ्रक्टोसाइड के रूप में होता है। यानी सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोसाइड और बीटा फ्रक्टोसाइड दोनों ही होते हैं, और ग्लूकोज भाग का जो एनोमेरिक कार्बन है C1 कार्बन है उसका अल्फा विन्यास होता है, और फ्रक्टोज भाग का बीटा विन्यास होता है। इस प्रकार से हम सुक्रोज का जो केमिकल या रासायनिक नाम है उसे हम कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोसिल और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड, और जिसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन सूत्र के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इसका ग्लूकोज पार्ट है और ये इसका फ्रक्टोज पार्ट है, जो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ग्लूकोज का CHO ग्रुप फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप के साथ 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है। तो फ्रक्टोज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन सुक्रोज अणु में फ्रक्टोज प्रेजेंट तो फ्यूरिनोज के रूप में ही होता है, लेकिन जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो यह जब मुक्त अवस्था में आता है, फ्री स्टेट में होता है, तो इसकी संरचना पायरिनोज रूप ले लेती है। तो इस तरह से फ्रक्टोज पहले फ्यूरिनोज फॉर्म में होता है
और फ्री स्टेट में पायरिनोस फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैक्टोज के बारे में। थैंक यू।